हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो as you all know that today is 1/1 portal. It's a happy new year to you all and आई विश के सभी के लिए ये न्यू ईयर जो है ये बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आए, बिकॉज़ इट्स अ ईयर ऑफ सन। यस, सन का ईयर है और सन की तरह ही ब्राइटनेस आए यहाँ पर आपकी लाइफ में और सभी चीज़ें आप एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज वे में करो। सो जो एनर्जीज़ आ रही हैं वो कुछ ऐसी आ रही हैं कि बहुत सारे कनेक्शंस हटे हैं बहुत सारे लोगों के, टीएफ्स के ही स्पेशली। और ऐसा नहीं है कि वो डीएम के साथ ही हो या किसी कार्मिक के साथ ही हो, कुड बी पॉसिबल विद सोलमेट टू के कनेक्शन ख़त्म हुआ है, कनेक्शन नया शुरू हुआ है। बहुत डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जीज आई हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने फेस की है इस टाइम पर, नई नई चीज़ें आपके लिए ओपन हो रही हैं ऑब्वियसली। एंड एक चीज़ तो हम सभी जानते हैं, कुछ चीज़ शुरू होने के लिए कुछ चीज़ ख़त्म होनी ज़रूरी होती है। जैसे हर साल एक बार ख़त्म होता है और फिर नया साल शुरू होता है, तो वैसे ही चीज़ें दिख रही हैं। तो ब्लेसिंग्स हैं बहुत सारी, लेकिन डीएम डीएफ साइड से मिसिंग एनर्जी, लव एनर्जी बनी हुई है, हेडेक्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा थ्रोट की एनर्जी है, वायरल की एनर्जी है। कुड बी पॉसिबल हेल्थ इशू इतने भी बढ़ जाएं कि घर से या आप में से भी कोई हॉस्पिटलाइज होना पड़े। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखो, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पर। एक तो नॉर्मली एनर्जीज ऐसी हैं, दूसरा आपको ज़रूरत है एक ऑरा क्रिएट करने की या फिर अपना ऑरा लॉक करने की, यू कैन से, बिकॉज़ ऑरा पर भी अटैक हो रहे हैं। सो kept your aura clean and locked. ओके, नेक्स्ट एनर्जी जो है वो ये है कि आपको ऐसा दिख सकता है कि आपकी लाइफ में सब चीज़ें आसान नहीं हो रही होंगी, मतलब चैलेंजेस के बाद चैलेंजेस आ रहे होंगे। सो आप कवर अप भी कर रहे होंगे, कवर अप इन द सेंस उन्हें क्रॉस भी कर रहे होंगे, चैलेंजेस को ख़त्म भी कर रहे होंगे अपनी लाइफ में कि हाँ ये चैलेंज पूरा हो गया, ये चैलेंज पूरा हो गया, ओके ये हो गया, ये हो गया। तो दैट्स ओके। नया पोर्टल है, नई एनर्जीज़ के साथ आया है। अब फुल मून आएगा, बहुत अच्छी एनर्जीज़ लेकर आएगा अपने साथ में। आई एम नॉट सेइंग हैवी एनर्जीज़, बिकॉज हैवी एनर्जीज़ तो ओके, हैवी एनर्जीज़ तो इस साल मैं कहूँगी कि स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ रहेंगी, मस्कुलाइन वाली एनर्जीज रहेंगी। तो हैवी शब्द मैं यूज़ ही ना करूँ तो अच्छा है। अच्छे वाला मून आएगा, इमोशंस विल बी टू मच, पीक पर ही रहने वाले हैं इमोशंस। प्रैक्टिकलिटी ज़रूरी है, जो प्रैक्टिकल रह गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ थोड़ा सा इमोशंस उन्हें डुबा ले जाएंगे। तो ट्राई करना कि अपने इमोशंस का आपको ख्याल रखना है, अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस रखना है। ओके, नेक्स्ट एनर्जी इज़ कि अपने अचीवमेंट्स पर आपको ध्यान देना है, करियर पर आपको ध्यान देने का बोला जा रहा है बहुत ज़्यादा, कि ज़्यादा जर्नी पर ही फोकस मत रहो कि मेरा पर्सन आएगा, मेरा पर्सन आएगा। जब जितना आप इतना करोगे उतना डिले होगा, यू नो दैट कि वो चेजिंग एनर्जी में चला जाता है। तो जर्नी पर ध्यान ना देने का मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ पर्पस भूल जाओ अपना, या अपना पर्सन को भी भूल जाओ, नहीं, ये नहीं कहा जा रहा। आपको बोला जा रहा है करियर पे ज़्यादा ध्यान दो, लाइफ पर्पस आपका करो, लेकिन आप जर्नी पर ही मत टिके रहो कि हाँ जर्नी जर्नी जर्नी। आपको ये नहीं रखना है कि मुझे मेरे पर्सन के लिए करना चाहिए, वो करना चाहिए। बी प्रैक्टिकल, अपनी आने वाली चीज़ें देखो कि करियर में क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, लाइफ में क्या चीज़ें अच्छी हो सकती है, क्या क्या चीज़ें मैं अपने लिए अच्छी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। नेक्स्ट ये दिख रहा है कि हेल्थ इश्यूज़ मैंने आपको बताए, चक्रास भी इम्बैलेंस दिख रहे हैं। मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है, बिकॉज मस्कुलाइन ईयर है तो फेमिनाइन एनर्जी इम्बैलेंस नहीं होनी चाहिए, आप बैलेंस रखिएगा। और नेक्स्ट इज़ के आपको कुंडलिनी जो अवेकन करना चाहते हैं, दिस ईयर विल बी द बेस्ट ईयर फॉर दैम। एंड कुछ लोगों की अवेकन हो रही है टाइम के साथ में, तो दैट्स गुड इनफ फॉर देम।
एंड जो बैलेंस है उनके लिए कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपने आप को ऐसे ही मेंटेन रखो, बैलेंस रखो, स्टेबल रखो और अपनी चीज़ों पर काम करते रहो, ठीक है। बाकी सेक्सुअल एनर्जीज हाई और एक्सपेक्टेशंस लो रखना, बिकॉज ऐसा दिख रहा है एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं और मिसिंग एनर्जीज टू हाई फ्रॉम डीएम साइड एंड डीएफ साइड। तो एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।